हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष संत कबीरदास जी के दोहे को लेकर उपस्थित हूँ। आज इस दोहे को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को कबीरदास जी के व्यक्तित्व के बारे में कुछ बातें बतलाना चाहती हूँ, क्योंकि इसे जब आप समझेंगे तो आपको दोहे का अर्थ और विशेष रूप से समझ में आएगा। संत कबीरदास जी का आविर्भाव जिस समय हुआ था, उस समय हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच एक संघर्ष था। दोनों एक दूसरे की बुराई करते, निंदा करते, एक दूसरे को नीचा दिखाते। ऐसे विकट समय में कबीरदास जी ने अपनी वाणी के द्वारा, अपने दोहे के द्वारा हिंदुओं को भी फटकार सुनाई, मुसलमानों को भी खरी खोटी सुनाई। उन्होंने दोनों धर्म की बुराइयों को दूर करने की चेष्टा की और दोनों धर्मों के बीच सामंजस्य लाने का प्रयास किया। इस तरह से कबीरदास जी ने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के बीच एकता की स्थापना की। तो ऐसा था कबीरदास जी का व्यक्तित्व। कबीरदास जी संत थे, घुमक्कड़ स्वभाव के थे। वह एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते और इस तरह से उन्होंने समाज की बुराइयों को देखा और उन्हें दूर करने का प्रयास किया। कबीरदास जी के उपदेशों को उनके ही एक शिष्य ने बीजक नाम से संग्रहित किया। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी, और साखी में ही उनके सारे दोहे संग्रहित हैं। तो आज हम जिस दोहे को पढ़ेंगे वहां पर भी हम यह देखेंगे कि कबीरदास जी ने किस तरह से समाज में चली आ रही एक कुप्रथा कहिए, परंपरा कहिए, उसका विरोध किया है। तो सबसे पहले मैं दोहा पढ़ूंगी, फिर उसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को बताने के बाद प्रसंग, पंक्ति का अर्थ और अंत में इसका विशेष भी बताऊंगी। तो चलिए आरंभ करती हूँ। देखिए, माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाया। तो अब चलिए कठिन शब्द के अर्थ को देख लेते हैं। देखिए शब्दार्थ, माटी, माटी यानी मिट्टी, नाग, नाग का अर्थ है सांप, पूजे यानी पूजा करना, बना के यानी बनाकर, लुगाया यानी औरतें, जैसे कहते हैं ना लुगाया, लुगाई, जिंदा का अर्थ है जीवित, लाठी यानी डंडा, धमकाया यानी मार भगाना। तो ये है कठिन शब्दों के अर्थ। अब चलिए इसके प्रसंग की बारी है। तो इस दोहे का प्रसंग यह है कि कबीरदास जी ने परंपरा से चली आ रही हुई एक प्रथा कहिए या पूजा कहिए, उसका विरोध किया है कि हम जिसका अस्तित्व है, जिसमें प्राण है, उसको महत्व नहीं देते हैं, परंतु उसकी मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं। तो चलिए पंक्ति का अर्थ देख लें। देखिए, माटी का एक नाग बना के, माटी यानी मिट्टी, यानी मिट्टी का एक नाग, नाग मतलब सांप, सांप को ही नाग कहा गया है। तो मिट्टी का एक नाग बनाकर पूजे लोग लुगाया, लोग यानी पुरुष, लुगाया यानी स्त्री, यानी स्त्री पुरुष सभी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ये हमारे समाज की एक परंपरा है या प्रथा है। तो हमारे समाज में ही पूजा करने की एक प्रथा है कि हम क्या करते हैं, मिट्टी का एक नाग बनाते हैं, यानी मिट्टी से एक नाग की मूर्ति बनाते हैं और मूर्ति बना करके हम सभी उसकी पूजा करते हैं। तो कबीरदास जी ने व्यंग्य क्या किया है, देखिए, जिंदा नाग जब घर में निकले, परंतु विडंबना देखिए कि वही नाग, वही सांप जब घर में निकल पड़ता है, यानी घर में दिखाई देता है, ले लाठी धमकाया। ऐसे स्थिति में लोग क्या करते हैं, उसकी पूजा नहीं करते हैं, उसे लाठी से मार भगाते हैं। तो ये हमारे समाज की एक विडंबना है कि हम सांप की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, परंतु वही सांप जब जीवित रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होता है, घर में निकल पड़ता है, तो हम सभी क्या करते हैं, उसे मार भगाते हैं। तो इस तरह से कबीरदास जी के बहुत से दोहे आपको मिल जाएंगे। जैसे पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते या चक्की भली पीस खाए संसार। तो इस दोहे में भी कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है कि हमारे समाज में क्या प्रचलित है, मूर्ति पूजा, पत्थर से बनी हुई मूर्ति की हम पूजा करते हैं। तो कबीरदास जी ने क्या व्यंग्य किया है कि मनुष्य पत्थर की पूजा करते हैं, तो क्यों नहीं उसे पहाड़ की पूजा करनी चाहिए। पहाड़ तो उससे भी बड़ा एक पत्थर का स्वरूप है।
ताते या चक्की भली। तो उससे तो यह चक्की भली है जो कि पत्थर की बनी होती है और जिसका पीसा हुआ अनाज हम सबका पेट भरता है। पीस खाए संसार। इसी तरह से उनका एक और दोहा है, मूड़ मुड़ाए हरि मिले, सब कोई ले मुड़ाए, बार बार के मूड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए। तो यहाँ पर भी कबीरदास जी ने धर्म के नाम पर होने वाले पाखंड की चर्चा की है कि हमारे समाज में यह मान्यता है कि अगर हम सिर को मुड़ाते हैं तो हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है, अतः सभी को केस मुड़ा लेना चाहिए। परंतु वह भेड़ जिसका केस बार बार मुड़ा जा रहा है, उसे कभी बैकुंठ की प्राप्ति होती ही नहीं है। तो भेड़ को तो सबसे पहले बैकुंठ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह से जो हमारे समाज में धर्म के नाम पर जो पाखंड है, रूढ़िवादिता है, इस पर कबीरदास जी ने प्रहार किया है। तो इसका अर्थ मैं पुनः एक बार आप लोगों को समझाती हूँ कि हमारे समाज की एक प्रथा है कि लोग क्या करते हैं, मिट्टी से सांप की मूर्ति बनाते हैं, पुनः सभी लोग मिलकर उसकी पूजा भी करते हैं। परंतु विडंबना क्या है कि वही जिंदा सांप जब घर में निकल पड़ता है तो हम सभी उसे लाठी लेकर मार भगाते हैं। तो ये हमारे समाज की एक विडंबना है। इसी पर कबीरदास जी ने व्यंग्य किया है। इस प्रकार कबीरदास जी ने समाज में व्याप्त बुराइयों को अपने दोहे के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से दूर करने की चेष्टा की है। तो अब चलिए इस दोहे के विशेष की बारी है। इसका विशेष मैंने एक एक करके स्क्रीन पर लिख दिया है, आप इसे एक एक करके देखें और इसे अच्छी तरह से समझ कर याद कर लें। यहाँ एक विशेष बात आप लोगों को बताना चाहूंगी कि कबीरदास जी की जो भाषा है वह है सधुकड़ी। इसे आप हमेशा याद रखें क्योंकि भाषा से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इस दोहे का अर्थ आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिले। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।